नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज एक घटना के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए रूबरू हुए हैं। पिछले दिनों से का एक घटना जो काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, आप सभी को भी इस बारे में कहीं न कहीं जानकारी होगी कि बीकानेर के अंदर एक जगह के अंदर कुछ धरती में कुछ गड्ढा जैसा बन गया है, जिसके चलते लोगों ने उस विषय को काफ़ी अलग-अलग आधारों पर जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। जिसमें कुछ लोगों का तो यह मानना है कि ये धार्मिक आधार पर कुछ न कुछ घटना घटित हुई है। तो ऐसी घटना के पीछे क्या मुख्य कारण हैं और क्यों आखिर इस प्रकार की घटनाएँ घटित होती है, उसी विषय पे आज मैं आपसे कोई 2-4 मिनट बात करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो धार्मिक आधार पर ऐसी घटना को कभी भी प्राथमिकता नहीं देता है, कभी भी इस प्रकार की जो घटना है, ऐसी घटना को कभी भी यानी कि महत्व नहीं देता है कि यह घटना जो है धार्मिक आधार पर हुई है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आज का बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो पहली इस बात का तो खंडन ही करता है कि यह जो घटना घटित हुई है, कहीं न कहीं धार्मिक आधार पर हुई है। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम ज्योग्राफ़ी के थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, ठीक है? भारतीय का जो जितना भूगोलिक क्षेत्र है या विश्व का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है, उसके बारे में हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ जानकारी अवश्य रखते हैं, ठीक है? तो उसी आधार पर आज मैं आपसे इस विषय में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो जो भी मेरे बड़े भाई, बड़े बहनें या छोटे भाई, छोटी बहनें इस विषय के बारे में अपनी एक सोच विकसित करके बैठे हैं अलग से प्रकार की, उसी को मैं आज कहीं न कहीं आप सबके सामने उजागर करने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि आखिर इस घटना के पीछे क्या मुख्य वजह रही होगी। देखो, जब तक इसका जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इसका अच्छे से सर्वे नहीं कर लेता है, तब तक इस घटना के बारे में हम पूर्णतः सत्य नहीं बता सकते हैं कि आखिर इसके पीछे यही वजह रही है। लेकिन कहीं न कहीं हम जो हमारी अलग प्रकार की सोच विकसित कर रहे हैं, अलग प्रकार को उसको धार्मिक आधार पर या किसी अन्य आधार पर जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है? तो उसी के उपलक्ष्य में मैं आप सबसे इस विषय में थोड़ा-सा बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हमें यह बात ध्यान में होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो संरचना है, ठीक है? जो ऊपरी भाग हमें दिखता है, ऊपरी भाग भले ही हमें स्थल दिखता हो, ठीक है? स्थल दिखता हो या ठोस दिखता हो, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी भाग ठोस है, ठीक है? लेकिन पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, वो कोई एक ही भाग से बन के नहीं बना, यानी कि पूरा ठोस नहीं है वो आंतरिक संरचना, ठीक है? आंतरिक संरचना के अंदर लिक्विड है, सेमी सेमी लिक्विड है, इस प्रकार की बहुत सी इसके अंदर यानी कि परत दर परत चीज़ें पाई जाती है, ठीक है? तो यह जो परतें होती है, इनके अंदर समय के अनुसार चुंबकीय प्रभाव भी होता है, ठीक है? चुंबकीय प्रभाव होने के कारण इनकी जो स्थिति है, बदलती रहती है, ठीक है? और इसी के ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते हैं, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी के आधार पर यह चुंबकीय जो प्रभाव है, उसी की वजह से यह जो अपनी दिशा में क्या है, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है? और पृथ्वी जो है कोई एक सिंगल ढांचा नहीं है, ठीक है? पृथ्वी अलग-अलग प्लेटों से बनकर बनी हुई है। जो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत है, उसमें आप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि पृथ्वी एक जॉइंट के आधार से जुड़ी हुई है, ठीक है? अब यहाँ एक छोटी-सी बात मेरी याद रखिएगा, जहाँ पर भी यह प्लेटें टकराती हैं, ठीक है? या दूर होती है, 2 ही प्रकार की घटनाएँ हो सकती है, या तो प्लेट प्लेट से टकरा सकती है या दूर हो सकती है, ठीक है? अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई प्लेट किसी प्लेट से दूर हो रही है, तो दूसरे क्षेत्र के अंदर वो प्लेट उसी दूसरी प्लेट से कहीं दूसरी प्लेट से टकरा रही होगी, ठीक है? उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, जो हमारे हिमालय है, ठीक है? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो हम कहते हैं, उनके टकराने से क्या होता है? अब जब कोई चीज़ टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होगा? भई ज़ाहिर-सी बात है, वो चीज़ ऊपर उठेगी बीच में से, है ना? तो हिमालय का उदाहरण हम उस स्वरूप में देख सकते हैं, ठीक है? और दूसरी घटना होती है जब प्लेटें दूर जाती है, तो जब प्लेटें दूर जाती है तो क्या होगा? वहाँ क्या बनेगा? कोई गड्ढा बनेगा, है ना? कोई खाई बनेगी, इस प्रकार की घटनाएँ होती है। तो इसी विषय के अंदर, इस घटना के अंदर जो बीकानेर के अंदर हुई है, यहाँ भी इस प्रकार की ही कोई घटना हुई है। यानी कि पृथ्वी की जो प्लेट है, उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई घटना घटित हुई है, जिसके चलते कहीं न कहीं इस प्रकार की जो भूमि है, कहीं न कहीं नीचे धँस गई है। तो यह साधारण घटनाएँ हैं, इसमें इतना कोई ज़्यादा आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है कि आखिर यही क्यों हुआ? ये घटना कहीं भी घटित हो सकती है, ठीक है? मुख्य रूप से हम देखें तो यह घटना वहाँ घटित होती है जहाँ प्लेटें टकराती हैं या प्लेटें दूर होती है। लेकिन यहाँ जो यह घटना हुई है, ये एक थोड़ा-सा
सोचने वाली बात है कि आखिर इस क्षेत्र के अंदर क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्लेट के टकराने और दूर होने की घटना की बात हम नहीं देखते हैं। फिर भी हम देखें तो थोड़ा-सा कि यहाँ की जो भूमि है, थोड़ा-सा रेतीली भूमि है, ठीक है? या भूमि के अंदर कुछ ऐसी घटनाएँ जो हमें आज तक पता नहीं है, वो घटनाएँ भी घटित होती रहती हैं, ठीक है? तो इसे जब तक पूरा वैज्ञानिक शोध नहीं हो जाता, तब तक इसे धार्मिक आधार पर जोड़ने की कोशिश ना करें। इससे हमारे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुँच सकती है, क्योंकि हम जो भी घटना घटित होती है उसे धार्मिक आधार पर देख लेते हैं, ठीक है? कोई भी घटना घटित हो हम धार्मिक आधार पर, तो इतना भी किसी चीज़ को धर्म के अंदर जोड़ने की कोशिश ना करें। जो घटनाएँ प्राकृतिक स्वरूप के अंदर होती है, उन्हें प्राकृतिक स्वरूप के अंदर ही रहने दें, ठीक है? तो इसी के विषय में मैं आपसे थोड़ी-सी चर्चा करने जा रहा था इस विषय के अंदर। इसी के विषय में ही मैंने आपसे यह चर्चा की है कि जब प्लेटें दूर होती है, तो उन प्लेटों के अंदर गर्त या खाई बनने की घटना एक सामान्य घटना है, ठीक है? यह बहुत लंबे समय से घटित होने वाली घटनाएँ हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से ये घटनाएँ घटित होती जा रही है। आज हमारे यहाँ बीकानेर के अंदर हो गई है, तो हमें यह आश्चर्य हो रहा है कि आखिर इस प्रकार की घटना क्यों हुई है? तो ऐसी कोई भी ये बड़ी घटना नहीं है, साधारण घटना है जो घटित हुई है। तो आगे बने रहिएगा। अगर कोई भी और आगे न्यूज़ निकल के आती है, कोई भी आगे इसके बारे में जानकारी जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे अगर निकाल के देता है, तो उसके उपलक्ष्य में भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अंतर्गत अगर कोई और भी बात इसके अंदर जुड़ी हुई होगी, तो उसके साथ मैं आपको लेके रूबरू होऊँगा, ठीक है? और बाकी जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस के विषय में जो भी क्लासेस चल रही है, अभी एक्चुअली मैंने उनको बंद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा खुद के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसके चलते मैंने अभी उनको रोका हुआ है। जैसे ही मेरे एग्ज़ाम हो जाएँगे, उसके बाद हम वापस नए सिरे से उन क्लासों को शुरू करेंगे और जो पीछे विषय जो सब्जेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको भी आगे कवर करते हुए चलेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो।